थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बेस्ट डेब्यू डिजिटल मेल वेब सीरीज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है एंड आई एम बड़ी श्योर कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए। मतलब आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सो या इट्स अ बिग थिंग। और मेरी पहली वेब सीरीज़ थी ये क्लास ऑफ 2020 जो कि फेब में रिलीज़ हुई थी। एंड आफ्टर द सक्सेस एकता मैम हैड अनाउंस्ड 4 more सीजन्स ऑफ इट, बट ड्यू टू कोरोना हुआ नहीं वो। सो अभी एक और सीज़न आएगा, बट उसके लिए नॉमिनेट किया गया बेस्ट डेब्यू, बहुत बड़ी बात है एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आपके लिए पेंडेमिक का टाइम कैसा रहा रोहन? मुश्किल ही था। काम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बट उसमें भी अगर काफ़ी लोग अलग तरह के लोग होते हैं, मैंने उस पर भी मेहनत की, अपनी फिजिक पे मेहनत की, उस पर भी घर बैठकर। और ऐसा म्यूज़िक एल्बम्स भी मैंने 2-3 शूट की थी उस टाइम पे। तो जो कर सकता था किया, मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया। माई वन ऑफ माई कज़न सिस्टर्स वो डांस सिखाती है, तो उसने मुझे डांस भी सिखाया 3-4 महीने। तो अपने ऊपर काफ़ी वक्त किया मैंने। रोहन, बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रहे हैं इस बार विकास गुप्ता के सी साथ जो भी हुआ? जो बिग बॉस अगर कोई एक बार चले जाता है ना और एंड तक रहता है, जैसे कि मैं एंड तक था, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना फॉलो करे, क्योंकि हम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर, लोग क्या सोच रहे हैं, और सब लोग मतलब हमें पता है एग्जैक्टली उनके साथ क्या बीत रहा है, क्योंकि इतना हम लोग भी उसको गो थ्रू कर चुके होते हैं। सो या बहुत मज़ा आ रहा है इस बारी। विकास अभी फिर से कल अंदर गए हैं और डेफिनेटली यार मतलब टॉप 4-5 में तो है ही है, मतलब बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। रोहन, जो विकास के साथ हुआ, कितनी गलत बात है इस तरह से निकाल देना और फिर जो है। डेफिनेटली गलत बात है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। और जैसे कि वीकेंड के बाद में भी हमने देखा कि सलमान खान ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जब सलमान खान ने बोला कि विकास सही है, तो ऑब्वियसली वो सही है। तो या हम सपोर्ट करें, सब उसको सपोर्ट करें। क्या लगता है कौन किसका जीतने का चांस है इस बार बिग बॉस 14? सी विकास गुप्ता का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो एक हफ्ते में, जो उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया, ये लोग पूरा सीज़न नहीं कर पाए थे। एक हफ्ते में पूरा अगर आप देखोगे तो सब कुछ उनके आसपास ही चल रहा था। इवन अर्शी वाला चाहे लो, या फिर जो भी उन्होंने रुबीना के बारे में भी बताया कि बाहर ये सब बातें चल रही रुबीना उनके हस्बैंड के बारे में, तो सब कुछ वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। और अभी फिर से वो अंदर चले गया, तो डेफिनेटली टीआरपीज़ तो बढ़ ही गई है। तो उनके चांसेस है, और रुबीना मेरी सेकंड फेवरेट आफ्टर हिम। रोहन, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके जो आप? जी हाँ, 2-3 म्यूज़िक एल्बम्स मेरी आने वाली है। एक तो क्रिसमस पे ही आने वाली है, और एक अभी मैं दुबई करके आया हूँ। और एक वेब सीरीज़ मेरी आने वाली है ऑल्ट और Z5 के लिए, इट्स कॉल्ड क्रैश। और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी शूट कर रहे हैं, और अभी नाइट शिफ्ट है, बस वहीं जा रहा हूँ इसके बाद। रोहन, 2021 अभी फाइनली आने वाला है, क्या रेजोल्यूशन बनाया है 2021 के लिए? क्योंकि 2020 तो सबने घर पे बैठ के निकाला है, आपने क्या? 2021 में एक्चुअली ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं है। जैसे कि बिग बॉस के घर में भी हम ज़्यादा सोचते हैं, वैसा होता नहीं, उल्टा ही हो जाता है। तो 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, सोचा कुछ और था। पर जो कुछ हम पूरा नहीं कर पाए 2020 में, वो डेफिनेटली 2021 में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज अवार्ड मिलता है तो शुरुआत तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी 2020 के एंड की और 2021 की शुरुआत। तो या जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। नए साल के लिए कुछ विश करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। डेफिनेटली यार, अब इस साल तो जो होना था इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जब भी मेट का डायलॉग है ना, तो अब तो बस अच्छा ही होना है। तो यार आप लोग भी बस पॉजिटिव रहिए और अच्छे की ओर ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Yes, actually ये मेरा 2020 का second award है and I am pretty proud and super happy, super excited for it. This is for most versatile actress of Indian television and I feel कि ये काफ़ी honorable award है because you know TV में बहुत amazing actors हैं, but I really hope and pray कि मैं आगे भी ऐसे अच्छा काम करती रहूँ and सबको impress करती रहूँ। अदिति, 2020 से आपने क्या सीखा, कैसा रहा आपके लिए 2020? यार 2020 ऑनेस्टली काफ़ी लोगों के लिए अच्छा था, बुरा था, बट मेरे लिए भी मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज शूटिंग एज वेल फॉर द शो एंड नाउ आई एम शूटिंग फॉर माई नेक्स्ट शो एज वेल। सो आई थिंक 2020 हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग एंड इन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हमें, फ्रॉम पेशेंस टू रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स एंड नेचर एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक इट हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग। सो 2021 में क्या नया होने वाला है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा सा उसमें? 2021 में I'm already shooting for this web series and it is going to be amazing OTT platform आजकल आपको पता है इन है, so I'm just shooting for that and I really hope सबको बहुत पसंद आए। किस तरह का टॉपिक है वेब सीरीज का, कुछ बताना चाहिए? किसके साथ आप कर रहे हो? काफ़ी सारे लोग हैं एक्चुअली इसमें। जैन है, रोहन है, there is अनुष्का सेन, there is Kunj and a lot of other people and the show is about sibling love, like sibling story and बहुत crazy होने वाला है, कुछ बहुत interesting होने वाला है। It's gonna be on Z5 and all and you will love it। ऑल्ट बालाजी के साथ है? जी।
ओके, और बहुत ही आप खूबसूरत लग रहे हैं ड्रेस में। थैंक यू सो मच, Beautiful, और आप लग रही है ड्रेस में। थैंक यू। बताइए कितना टाइम लगा आपको? या एक्चुअली आज तो मैं खुद जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ बिकॉज नाउ आई हैव टू रन फॉर द शूट, बट आई रियली होप यू गाइज लाइक इट। दिस इज फ्रॉम माई ओन क्लॉसेट एंड मेरी मम्मा ने मुझे स्टाइल किया है, सो या पिंक इज ऑलवेज अ गुड चॉइस। हेलो, हाय, सो या हम दोनों साथ शूट कर रहे हैं। हम लोग साथ में शूट कर रहे हैं क्रैश, अभी नाइट शिफ्ट है हमारी, तो हम जा रहे हैं, इसको जाने दो, बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज, सी यू। शुक्रिया। पहली बात है आई थिंक आप सबके लिए आई डोंट नो बट लाइक मेरे लिए तो मतलब 8-9 महीने हो गए टू रियली कम टू एन इवेंट लाइक दिस। सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क पहनना ज़रूरी है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है बाहर आने। पैंडेमिक काफी मुश्किल भरा रहा दिन सबके लिए, आपके लिए क्या आपने कुछ सीखा या कैसा रहा आपके लिए? मुश्किल तो नहीं, आई मीन इट हैज़ बिन टफ, लोगों के लिए मुश्किल था, पर अगेन जैसे आपने कहा देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो। तो मेरी तरफ से आई थिंक पहली बात है अपने घर पे सब कुछ सारे काम करना मैंने अच्छी तरह से सीख लिया और समझ लिया कि और कोई नहीं करेगा, मुझे ही करना है। सो यू नो इट जस्ट बिकेम अ हैबिट एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट आई विल टेक फॉरवर्ड। मैंने बहुत चीज़ें की एक्चुअली, स्पेनिश सीखने की कोशिश की, गिटार अपना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, फैमिली के साथ टाइम बिताया, मतलब बहुत कुछ किया, बट लाइक बुरा तो नहीं हुआ मेरे लिए। मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉट वर्किंग एंड नॉट गोइंग आउट एंड नॉट ट्रैवलिंग एंड वो सब तो चलो दे आर लाइक यू नो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, बट अदरवाइज आई वाज गुड। और क्रिसमस एंड न्यू ईयर स्टार्ट हो जाना, तो आपका कोई रेजोल्यूशन है नया साल के लिए? क्या कुछ प्लानिंग है न्यू ईयर एंड? वेल रेजोल्यूशन तो आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। दिस ईयर आई थिंक आई वांट टू जस्ट यू नो बी विद माई सेल्फ, क्लेंस यू नो, बिकॉज चाहे जो भी है काफ़ी हैवी ईयर रहा है आई थिंक सबके लिए दुनिया भर में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू जस्ट लेट इट गो फ्रॉम योर सिस्टम। और अपनी तरफ से आई थिंक जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सके अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में, अपने देश में वो ज़रूरी है। सो आई एम जस्ट गोना प्रॉब्ली हैव अ लो की पीसफुल स्टार्ट टू द न्यू ईयर। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड यू लाइक टू शेयर? Well, there are few projects that are in talks, but I wouldn't want to share unless I start shooting. Okay, OTT platform, web series it is or film or television? It is for web as of now, yeah. But I'm open to everything. But बातें तो चलती रहती हैं जब तक कुछ काम फाइनलाइज ना हो और आप शूटिंग ना करो और अब रिलीज़ ना हो, तब तक बोलना कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इतना प्यार करते हैं सब लोग जो हमें देखते हैं और जिस किरदार को हम करते हैं उसे इतना सराहते हैं, तो ये कभी कभी मिलना अच्छा लगता है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हैं, या सही नहीं तो कम से कम ठीक दिशा में तो जा रहे हैं। टेलीविजन में तो आप सबकी माँ है, क्या कहना चाहेंगे? सीरियल आपका हिट में जा रहा है। थैंक यू कहना चाहूँगी पहले तो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स को, मोहम्मद को, कि उन्होंने इसके लायक मुझे समझा, और एकता कपूर को कि उसने मुझे सरला का इतना अच्छा कैरेक्टर दिया, अपने पति को, अपने बच्चों को, हरिल, झनक, दाम्या एंड मम्मी पापा को, इट्स फॉर देम जो अब ऊपर चले गए, लेकिन शायद बहुत सारी दुआएं देते रहते हैं। मेरे डायरेक्टर्स को, मेरे को एक्टर्स को, एक डायरेक्टर तो यही है साथ में, इन्होंने कुमकुम सेटअप किया है, तो इतने अच्छे लोग जब साथ में होते हैं तो मुझे लगता है किरदार अच्छा बन जाता है और वो लोगों के दिल तक पहुंच जाता है। आई थिंक इट जस्ट रीच देयर एंड पीपल हैव बीन रियली काइंड दैट दे लव सरला सो मच। थैंक यू फॉर दैट। सर कांग्रेचुलेशन आपको। Thank you. क्या कहना चाहिए इस तरह का अचीवमेंट अवार्ड? अचीवमेंट ज़रूरी है, अप्रिसिएशन, काम का जब अप्रिशिएट करता है कोई तो अच्छा लगता है और अच्छा काम करने की इच्छा होती है। सेंट्रल लुक सर, सब लोग आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है आपके वर्क को, काफ़ी मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है। कितना समय लगा आप लोग इतना 12-12 घंटे काम करते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेटेड होते कि नहीं आप? नहीं, अब तो आदत हो गई, अब तो नहीं। मुझे लगता है काम जिस अच्छा चीज़ से होता है आप प्यार करते हैं उसको, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, थक ज़रूर जाते हैं लेकिन फिर अगले दिन फिर एक नए जोश के साथ आते हैं। टीवी ऐसा ही है, कहते हैं कि अखबार की तरीके से है, रोज़ छपता है और रोज़ कूड़े में फेंकता है, लेकिन
जब कूड़े में फेंक भी जाए तब भी जब छपता है तो जब लोग याद रखते हैं वो सीन, वो कैरेक्टर, तो लगता है कि वर्थ इट है ना सर? थैंक यू सो मच। वो तो मैं आई थिंक जाने के टाइम में आपसे कहूँगी, बिकॉज इट वॉज क्वाइट अ शॉक टू मी, इट वॉज क्वाइट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वो अवार्ड मिलकर। ये मेरा पहला अवार्ड होगा, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड में एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है और जिसके लिए मैं आई हूँ, सो आई थिंक आई एम एक्साइटेड एक्चुअली फॉर दैट टू। सो या आपके लिए 2020 कैसा रहा और क्या सीखा आपने 2020 से? बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें सीखी। आई थिंक सबसे छोटी चीज़, जब अब 2 महीने पहले मैं दुबई गई थी और उस वक्त इट वाज अमेजिंग जिस तरह से मैंने एक सैंडविच खाया था एक रेस्टोरेंट में, और मुझे कभी उसकी अहमियत इतनी महसूस नहीं हुई। यू नो, आप कहीं भी जाते हैं, सैंडविच खाते, कॉफ़ी पीते, पर आई थिंक इस साल एक छोटा सा कप ऑफ कॉफ़ी, एक छोटा सा सैंडविच, सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड ईटिंग, that importance was amazing. So that was something which is छोटी बातें, you know, like अगर मुझे पानी पूरी खाना था क्योंकि सारे घर पे थे और पानी का पूरी नहीं मिल रहा था, और इनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो, इस किराने आई मीन मुझे मेरे एरिया के किराने वाले भी नहीं पता थे। तो आई थिंक कोविड हैज़ टॉट मी just the basic necessities, and I think that is what is the realization कि genuinely, I mean मम्मी डैडी हमेशा कहते हैं ना छोटी छोटी बातों पर you should think about, but this year has taught me that small things. कसौटी ने इतना अच्छा किया और अभी भी लोग कसौटी को मिस करते, तो उसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है आप? कसौटी को लोग मिस करते हैं, थैंक यू, लेकिन कसौटी को मैं भी मिस करती हूँ। इसीलिए आई थिंक मंथ और वीक हम वीडियो कॉल्स करते हैं, हम मिलते हैं। प्रॉब्लम यही होता है कि हम सब इधर ट्रैवल कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं, तो फिर टाइमिंग्स इतना मैच नहीं होता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सारे मिले। आई होप इस ईयर के पहले हम सारे मिलें, तो इतना मिसिंग नहीं होगा फिर। मैम, बिग बॉस 14 भी चल रहा है, कितना फॉलो कर पा रही है? कौन है फेवरेट? आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस। मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि नैना थी और वो भी तब मैं दुबई में थी, तो आई कुडंट वॉच इट। जब मैं वापस आई और पता चला कि वो घर के बाहर है, तब मैंने उसके एपिसोड्स देखे, बट नहीं यार, सॉरी, मैं बिग बॉस नहीं देखती। 2021 के क्या प्लान्स है, क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं? क्योंकि 2020 तो ऑलमोस्ट सब बंद ही था, लेकिन 2021 में क्या प्लान्स है आपके? मैं कभी प्लान नहीं करती, जैसे होता है वैसे ही मैं यू नो आई टेक इट विद द फ्लो, एंड आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस बिकॉज आई एम अ हैप्पियर पर्सन लाइक दिस। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप प्लान करते हो और उसके मुताबिक नहीं जाता, then you get upset, and I don't like to get upset. So I don't like to expect from anyone. I don't want to get upset. So I'm not planning anything. जैसे आएगा, हाँ, hopes है, wishes है कि एक और अच्छी सी प्रोजेक्ट आ जाए, something more interesting, you know. तो वो होप है, विश है, प्लान कुछ नहीं। कोई रेजोल्यूशन बनाया है 2021? मैंने जितनी भी बार रेजोल्यूशंस बनाए हैं वो कभी पूरी नहीं हुई है, तो कॉलेज के टाइम से मैंने बंद कर दिया था रेजोल्यूशंस करना। Thank you, stay safe, thank you. Thank you, but I'm not the nominee. I'm presenting the award. So maybe next year I'll be the nominee for sure. Definitely प्रोत्साहन तो मिलता ही है। It's I'm really honored कि मुझे present करने के लिए बुलाया गया है, and this is my first international iconic award, so I'm very excited. Actually, this is I bought it from Dubai, so it is international. So I thought this is the right time to wear it. Yeah, I am doing Kyun Rishton Mein Katti Batti on CTV. I'm playing Samara in that. So next time I might be nominated in Best Winning category. Not yet actually. After the lockdown happened, this is the one project I'm doing, and I'm like 28 days I'm busy in that project only, so I don't get any other time. So maybe in 2021. Thank you everybody.
Thank you so much. First of all, it's my first award function, and I got Best Actor of Indian Television 2020. It's a big deal for me. It was my first show, and it's my first award, so it's gonna be very special for me forever. आफ्टर कोविड आज उनको फर्स्ट अवार्ड भी दिया जा रहा है, काफी प्राइसेस कैसा रहा, मतलब कुछ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए? Yeah, like I was expecting after Shubharam, like during Shubharam, कि बहुत सारे award functions होंगे, but Corona happened and nothing happened after that, and Corona में बहुत चीज़ें हो गई, show भी चला गया अब तो, so first of all I'll be thanking my mom and dad for supporting me always. Then I'll be thanking Rupesh for getting me this show. That's why I got this award. And then Shashi Sumit Productions and Colors Channel. A big thanks to them. My life totally changed after Shubharam, and that's why I'm here tonight. कोविड के कारण आपका शो बंद हुआ, लेकिन लॉट ऑफ पीपल लव यू। Yeah. कुछ अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? Yeah, COVID की वजह से कहीं ना कहीं शो ऑफ एयर गया, and then Corona happened to me. That's why also. But people still loves our show. Like I went to Punjab, I went to Delhi, I went to Bangalore in last month. People recognized me in Karnataka also. Like वहाँ पे कन्नड़ा चलती है, but still people were like कि yeah, I know Raja. They like know our show through Raja Rani only. Shubharam उनको शायद नहीं पता, but उनको राजा रानी पता है. So it was lovely seeing people still recognizing me, and as I said, it changed my life. Any upcoming project? As of now, I'm just exploring myself as an actor into web, movies and TV also. But don't worry, I'll be back on TV screens very soon. And are you watching Big Boss show? Everybody wants to know about Big Boss. No, I'm not watching Big Boss this time, but I was watching last time. This time, not so much. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। पहली बार बिग बॉस से निकलने के बाद थोड़ा राहत मिल रहा है कि फेवरेट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मैं मोहम्मद जी को थैंक यू बोलूँगी और इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड को थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच। और सारे फैंस को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कुछ गलतियाँ हुई, बट इंसानों से गलती होती, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा साथ नहीं छोड़ा। उनको थैंक यू। सो ये सब आपके लिए। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही घंटे बाकी रह गए मैडम का कुछ सॉन्ग आने वाला है, तो आप बताइए, आप मॉर्निंग में आप बहुत एक्साइटेड थे, हैप्पी हैं कि कुछ ही घंटे में आ रहे हैं? हाँ, मुझे बहुत खुशी है और वाकई में मतलब ऐसा नहीं कि हमारा है सॉन्ग तो अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा है और ज़्यादा अपने मुंह से तो बोलना नहीं चाहिए। तो बहुत खुश हूँ मैं कि कल 11 बजे करीबन रिलीज हो जाएगा और आप सब लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, जो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इस गाने को शूट करते वक्त कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस गाने को शूट करते वक्त कैसा रहा एक्सपीरियंस? शूट करते वक्त बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। 1.5 साल से हम लोग ये सोच रहे थे कि ये गाना बनेगा। हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। गाना बहुत ही खूबसूरत है। हमने कहा था कि हमको बनाना ही है किसी भी तरह से, लेकिन फिर किसी वजह से शेल्व हो गया। लेकिन फिर लॉकडाउन में आई थिंक ये एक ब्लेसिंग आई कि बनाना चाहिए दोबारा से, और बन गया। सबसे बड़ी बात है कि बन गया और बहुत ही 2 दिन में बना है। 2 दिन हमने बहुत एंजॉय किया शूटिंग करते वक्त, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन ली है और बहुत ही अच्छा है। एंड माय ब्रदर इज शूटिंग इट, ही डायरेक्टेड इट, श्रीकांत उली, सो आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो फ़ैन हैं वो बहुत परेशान थे कि सबका गाना आ रहा है, इन दोनों का नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने बहुत फोर्स किया ना, हमको चाहिए बिरिमा चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनके फ़ैन इन लोगों का साथ देते हैं और इस बात की हमको बहुत खुशी है और मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो लोग साथ देते हैं। बिग बॉस कितना देख रहे हैं आप? पिछले सीजन में आपकी जोड़ी काफी फेमस थी, ये सीजन में काफी सारी जोड़ी है। मुझे लगा बिग बॉस का जवाब देना नहीं है यहाँ पे। दे सकते हैं क्या? बिग बॉस 13 तो बेस्ट था, सबसे बेस्ट। हाँ, सो इस सीज़न भी बहुत, आई मीन मम्मी बहुत देखती है, मेरी मम्मी बहुत बड़ी फ़ैन है। सबसे बड़ी सपोर्टर मम्मी है। मम्मी की वजह से ही शायद मैं बिग बॉस भी गई थी। सो बिग बॉस 14 मम्मी बहुत एंजॉय करी है, तो तब मैं थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ। आई थिंक अली, क्योंकि मैं जानती हूँ नचबलिए से, अली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। विकास को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड राहुल इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल, रुबीना। सो ये सारे हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी राखी की एंट्री की वजह से काफ़ी एंटरटेनिंग हो गया है। सो या शी इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। विकास के साथ काफी गलत हुआ बिग बॉस के घर पे, क्या कहना चाहिए? इस तरह उन्हें मैं बोलूं, हैरेस किया गया। मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी
कि किसी को अगर बहुत फोर्स से हम परेशान करते हैं तो एक चांस ऐसा आता है कि आदमी जवाब दे देता है, क्योंकि कितना आदमी अपने को कंट्रोल कर। वो मैं पूरा एपिसोड देखी थी, मैं देखी थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस विकास के लिए। तो ये ज़रूर है कि आदमी को तंग करो तो वो वापस रिप्लाई देता है। तो इसलिए इसमें मैं विकास के साथ हूँ कि वो सही था। आप कितना देख रही हैं बिग बॉस? आप बहुत बड़ी फैन है। मैं तो डेली देख रही हूँ और एक भी नहीं, कुछ नहीं छोड़ती। कौन है फेवरेट आपका? मेरे फेवरेट सभी हैं, क्योंकि राहुल मुझे बहुत पसंद है और विकास बहुत पसंद है। राखी भी बहुत प्यारी सी है, मतलब चुलबुली सी है, और जो भी करती है वो लगता है कि हाँ हंसाने के लिए कर रही। तो सभी अच्छे लगते हैं मुझे, और जो जीत जाएगा ठीक है, मुकद्दर का सिकंदर। ये बोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कब क्या गेम पलटी हो जाता कुछ पता नहीं चलता है। पर यह है कि हाँ राहुल है और रूबीना है, ये लोग हैं कि जो जीतने के उसमें हैं। जोड़ी में आपको कौन पसंद आता है? हाँ, सारे सवाल पूछ लो आप, है ना? जोड़ी में देखो, जोड़ी क्या होती है कि अंदर जाके बनती है, बाहर जाके जोड़ी हट जाती है। तो जोड़ी का मैं इतना नहीं कह सकते। हाँ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, रूबीना और वो, तो उनकी अलग बात है। लेकिन बाकी लोगों को जोड़ी नहीं कह सकते, वहाँ पर का साथ है उनका, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जब आप बिग बॉस में थी तो मैम ने काफी परेशान भी हुई थी जब आपको कुछ हो जाता था, तो क्या आपने कितना ध्यान रखा कोविड के समय में, जिस समय है एल्डर्स को ज्यादा ध्यान रखना रहता था, आपने कितना ध्यान रखा? मुझे मैंने तो कोशिश की कि मम्मी बाहर ही ना निकले कहीं भी, लेकिन जब मजबूरी में जब जाना पड़ता था मम्मी को बाहर, तो पूरे प्रिकॉशन के साथ आई थिंक मास्क वास्क पूरा पहना के तब भेजा जाता था। बट ये लोग तो मेरे सिर में भी पहना के भेजते थे मेरे बाहर। मैं यही कहूँगी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली 2021 सबके लिए अच्छा रहे और सबको सब अच्छा कुछ मिले। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके शो के लेके आपको अवार्ड मिलता जा रहा है। नहीं, बहुत खुशी की बात है, खासकर ऐसे टाइम में जबकि हम कोरोना वायरस के संकट से पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब हाथी की पूंछ रह गई है तो ये पूंछ जो है बहुत अच्छे से, मतलब काफी पूछ के गई है। हाँ, काफी और अच्छे से गुजर जाए और 2021 जो है फिर से एक होप, एक उमंग के साथ हमारा गुजरे। बस यही इल्तिजा ऊपर वाले से है। बस यही कहना चाहेंगे कि 2020 को हम कभी याद ना करें, क्योंकि बड़ा अजीब सा दौर पूरी दुनिया के लिए रहा है। पर 2021 एक हर्षोल्लास, एक मंगलमय तरीके से शुरुआत हो और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और किसी भी तरीके की कोई फिक्र ना रहे कि मुंह पे मास्क लगाना है, कि छूना नहीं है, कि मिलना नहीं है। लोगों की दूरियां घटें, लोग वैसे ही, लोग जिस तरीके से जी रहे थे वैसे जिए। एक सामान्य तरीके से ज़िंदगी गुजरनी चाहिए, जीना इसी का नाम है। ओके सर, बिग बॉस कितना देख रहे हैं आप लोग? बिग बॉस में बहुत ज़्यादा फॉलो कभी भी नहीं करता, इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बस सेम हियर, बस वही है। नहीं, रीज़न कुछ नहीं है। रीज़न यही है कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देख ले। आप लोग कभी जाना पसंद करेंगे बिग बॉस में? यार ये सवाल ना करो, ये ना सवाल करे तो अच्छा है। ये सवाल बात है, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता। क्या पता हमें कोई। अब देख रहे हैं कोरोना आ गया अचानक, कुछ पता था, लगा था कि मुंह पर मास्क लगाएंगे, इसलिए इस तरीके की कोई सवाल नहीं। 16 मार्च को हम जो है पहाड़ों पर घूमने की सोच रहे थे, 17 मार्च को प्रभु ने घर में कैद कर लिया। तो कल का कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी इस वक्त ये सिर्फ स्टार प्लस का नहीं, ये सारे चैनल्स का नंबर 1 शो है। तो वी आर रियली ब्लेस्ड दैट सारी जनता ने मिलकर हमें ये प्यार दिया है। सारे लोग इतने अच्छे से देखते हैं शो और सब स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं। हर घर की ये कहानी है जो अनुपमा में दिखाया जा रहा है, दैट्स क्वाइट इन रियल स्पेस। तो इस वजह से आई थिंक हर एक घर का इंसान, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो बड़ा हो, वो हर कोई हमारी कहानी से रिलेट कर पाता है और उसे उतना ही प्यार देता है जितना अब तक राजन सर के शोज़ को देते आए हैं। मैम आप कुछ कहना है? सो थैंक यू सो मच आप सभी को कि हमारा शो आप इतना पसंद कर रहे हैं एंड एवरी डे देर आर लाइक लॉयल ऑडियंसेस। अभी तक हमारा शो लाइक नंबर 1 है एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू राजन सर कि हाँ आपने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, इतना बड़ा शो दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग आवर शो एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।
वेल काफ़ी हद तक तो इन दोनों ने सब कुछ कह दिया है. आई जस्ट ऐड ऑन कि जैसे कि पारस ने कहा कि जैसे हर घर की कहानी है और छोटी छोटी कहानियों से एक घर बनता है एंड हमारी जो एक पूरी कहानी है उससे हमारा घर बना है एंड वही आपके घरों में जब चलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप वो सब जैसे इसने बोला कि आप सब रेगुलरली शो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. हमें कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आते हैं कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, छोटे भाई के साथ क्या करने वाले हैं, बड़ा भाई क्या करने वाला है, शादी होगी नहीं होगी, मम्मी किसका साथ देंगी, भाई किसका साथ देगा, ऑल ऑफ दैट. सो इट्स वेरी लाइक ऑल दीज थिंग्स ना कीप यू ऑन योर टोज कि हाँ हमें और अच्छा करना है और अच्छा प्रोवाइड करना है ताकि आप लोग हमें और प्यार दें और सराहें और दैट्स अबाउट इट. What would be your reaction fans की तरफ से या अगर आप हार जाते तो वो क्या reaction होता है fans की तरफ? Oh my god, and they're so sweet. जब भी like whenever we go for shopping, हम like कभी भी जाते हैं तो they come, they're so like we love your show, we love your character. They are following the show regularly, so it's a very sweet gesture which we all adore and thank you guys so much कि आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं. ओके, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आप बता सके तो? आने वाले दिनों में बस इतना बता सकते हैं कि बहुत कुछ होने वाला बहुत है. कुछ लवली सरप्राइजेस फॉर एवरीवन. और हर कोई हर कोई जो आगे होने वाला है वो देखकर खुशी होगा बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में भी देखने मिलती है. वो सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, सारी प्रॉब्लम्स से टैकल जिस तरह से करते हो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अनुपमा भी जो मेरी मम्मी है शो में वो भी इसी तरह से प्ले करे. अब जस्ट से दैट एक टीम से शो बनता है तो हमारे टीम में जितने भी यूनिट मेंबर्स हैं, जितने एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर राजन सर, हमारे डायरेक्टर उमेश सर, एवरीवन उन लोग की हार्डवर्क की वजह से ये एक स्टोरी बनी है. एंड ऑब्वियसली अनुपमा, रूपाली मैम इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. आई थिंक नो वन कुड हैव प्लेड दिस रोल बेटर देन रूपाली मैम. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू माई मम्मी एंड we rock together. Anupama rocks. Anupama rocks. Thank you so much. Thank you. Thank you.